नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑन द टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक मेजर पोर्शन कवर करता है और ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स जैसे सीटेट, स्टेट टेट, केवीएस, एनवीएस, नेट और सेट में से डायरेक्टली इस टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियोस शुरू करते हैं। So let's begin with growth. Growth is a physical concept and it can be seen. Growth physical concept है और इसको हम देख सकते हैं. For example, the height and weight of an individual. किसी इंडिविजुअल की हाइट अगर इंक्रीज हो रही है या फिर उसका वेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो इट कैन बी इजीली सीन विद आवर नेकेड आइज. हम उसको इजीली मेक आउट कर सकते हैं कि हाँ उसकी हाइट इंक्रीज हुई है या फिर उसका वेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ है. ऑन दी अदर हैंड डेवलपमेंट कैन नॉट बी सीन. डेवलपमेंट को हम देख नहीं सकते बट वी कैन फील इट. वी कैन फील डेवलपमेंट. ग्रोथ इज मेजरेबल. अब क्योंकि ग्रोथ को ग्रोथ को हम देख सकते हैं, ये जैसे हाइट और वेट हो गए और तो इसको हम मेजर भी कर सकेंगे. फॉर एग्जाम्पल बच्चे की हाइट कितनी इंक्रीज हुई है, किसी इंडिविजुअल का वेट कितने केजीज इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ है, दैट कैन बी मेजर्ड. दस ग्रोथ इज अ मेजरेबल कंसेप्ट. एंड ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड. हम किसी इंडिविजुअल में ये नहीं जान सकते कि उसमें कितनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुई है पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ सालों में, उसमें कितनी इमोशनल डेवलपमेंट हुई है, उसमें कितनी सोशल डेवलपमेंट हुई है. ये चीज़ें हम मेजर नहीं कर सकते, इन चीज़ को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. C stands for cognitive development, E is the emotional development, while S is the social development. ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट्स हैं जो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे. सो cognitive development, emotional development and social development cannot be measured. So next is change in size. Growth is nothing but it is the change in size. किसी इंडिविजुअल में साइज में कितना चेंज आ रहा है, that is the growth. उसका हाइट कितना इंक्रीज हो रहा है, उसका वेट कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, that is related to the growth. While development is change in thinking. उसके थिंकिंग में कैसा चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, that is development. So थिंकिंग, जब हम थिंकिंग की बात करते हैं तब इट इज रिलेटेड टू द कॉग्निशन और कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल. जहां पर कॉग्निशन वर्ड आ गया तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट सी द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, तो इट इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड नॉट द ग्रोथ. ग्रोथ इज एन एक्सटर्नल कंसेप्ट, ये बाहर का कंसेप्ट है, वाइल डेवलपमेंट इज समथिंग विच इज इंटरनल. ये एक्सटर्नल है क्योंकि इसको हम देख सकते हैं. इट इज ये बाहर से होती है. डेवलपमेंट अंदरूनी होती है, इंटरनल होती है. ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो रिलेटेड होते हैं हमारे कॉग्निशन, हमारे थिंकिंग एबिलिटीज, हमारी लॉजिकल रीजनिंग, ऐसी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं. दस डेवलपमेंट इज इंटरनल वाइल ग्रोथ इज एक्सटर्नल. नाउ ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट. अब क्योंकि ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं तो ग्रोथ इज एन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, while development is quantitative and qualitative aspect. It is both qualitative as well as quantitative. Now growth is a very very narrow concept. ये बहुत ही एक छोटा concept है और ये एक part है development का, and development is a broader concept as compared to growth. Thus we can say that growth is a part of development. अगर growth इतना है तो डेवलपमेंट इसका 10 times भी हो सकता है. This bigger container is development while the smaller container is the growth. ये इससे हम बोल सकते हैं, we can say that growth is a part of development. Development is a broader concept while growth is a narrow concept. Growth is highly affected by heredity.
We cannot say that it is completely affected by heredity, but yes, it is highly affected by heredity, क्योंकि किसी इंडिविजुअल की हाइट या फिर वेट कितनी होगी या बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डिपेंड करता है उसके जीन्स पे, उसके पेरेंट्स पे। जितने उसके पेरेंट्स की हाइट होगी, इंडिविजुअल की हाइट भी लगभग उतनी ही होगी, बट इट कैन बी ऑल्टर्ड विद द हेल्प ऑफ एनवायरनमेंट टू सम एक्सटेंट। थोड़ी बहुत उसका अगर उसके पेरेंट्स दुबले पतले हैं तो वो इंडिविजुअल भी दुबला पतला होगा। अगर उसको अपना वेट इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो वो जिम जाकर या बाकी कुछ ऐसे एक्सरसाइज करके ऐसी चीजें कर सकता है। तो we can say that growth is highly affected by heredity while development is affected by environment. डेवलपमेंट हमारे जो कॉग्निशन है, हमारे इमोशनल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, ये सारी की सारी चीजें अफेक्ट होती हैं हमारे इन्वायरमेंट से। नाउ ग्रोथ इज लीनियर, ग्रोथ हमारी लीनियर होती है, वाइल डेवलपमेंट इज स्पाइरल। स्पाइरल इसलिए क्योंकि डेवलपमेंट कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट होती है, अलग अलग चीज़ों से। डेवलपमेंट की बहुत सारी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, बट ग्रोथ के कंसेप्ट में ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ ओनली अ लीनियर कंसेप्ट, वाइल डेवलपमेंट इज स्पाइरल, इट गोज ऑन लाइक दिस। यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल की कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब होगी तब उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होगी, है तो दोनों ही डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी एक डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी एक डेवलपमेंट, दोनों ही डेवलपमेंट है। बट हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर किसी इंडिविजुअल में एज बढ़ रही है तो उसका वेट भी बढ़ेगा। एक सर्टेन पॉइंट के बाद जाकर उसकी वेट में इंक्रीज होना या फिर डिक्रीज होना स्टॉप हो जाएगा। दस ग्रोथ इज लीनियर वाइल डेवलपमेंट इज स्पाइरल। नाउ ग्रोथ इज नॉट कंटिन्यूअस, ग्रोथ कंटिन्यूअस नहीं है, बिल्कुल भी कंटिन्यूअस नहीं है। वाइल डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, ये जिंदगी भर चलती रहती है। एंड इट स्टॉप्स विद द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, ये रुकती है सिर्फ एक इंडिविजुअल की डेथ से, और ये स्टार्ट होती है even before the birth of the individual. ये growth is not continuous because ये एक certain age पे जाकर रुक जाएगी। 20 या 21 के जब कोई बच्चा हो जाएगा, कोई इंडिविजुअल हो जाएगा, उसके बाद उसकी हाइट में इंक्रीज आना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये जिंदगी भर चलती रहती है, उसकी सोशल डेवलपमेंट जिंदगी भर चलती रहती है, और उसकी इमोशनल डेवलपमेंट और बाकी भी जो डेवलपमेंट के टाइप्स हैं वो भी जिंदगी भर चलते रहते हैं। दस डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस एंड अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ये डेवलपमेंट कंटिन्यूअस है और ये जिंदगी भर चलेगी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ग्रोथ के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, दैट इज हाइट एंड वेट एंड साइज ऑफ एन इंडिविजुअल, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं हेरिडिटी से। एंड डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर पार्ट, दस वी कैन से दैट ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ हमारा एक बहुत ही छोटा पार्ट है और उसका और ये कंटेंट होता है डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट हमारी स्टार्ट होती है इवन बिफोर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, हमारे प्री नटल स्टेजेस में ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब नाउ लेट अस गो थ्रू दिस वंस अगेन। ग्रोथ एक फिजिकल कंसेप्ट है एंड यस इट कैन बी सीन, वाइल डेवलपमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी फेल्ट। ग्रोथ इज मेजरेबल, डेवलपमेंट इज नॉट मेजरेबल। ग्रोथ इज nothing but the change in size, development is change in thinking. Growth is quantitative aspect while development is quantitative plus qualitative aspect, it is both. Growth is external while development is internal. Growth is a much narrower concept as compared to development, which is a broader concept. Growth is affected by heredity, it is highly affected by heredity, while development is affected by environment to a much extent. Growth is linear while development is spiral. Growth is not continuous while development is continuous, and it stops with the death of an individual. Growth is a part of development and it begins
even before birth. A few examples of growth are increase in height, weight, or size of an individual. Now, types of development. Physical development, cognitive development, social development, emotional development, moral development, and language development. These all are the types of development. Now, there was one thing that I forgot to tell you in the earlier slide, that was जो growth है, it is related to testing. हमें growth का पता लगेगा testing से. किसी में कितनी ग्रोथ हुई है वो हमें पता लगता है टेस्टिंग से, बट हमें डेवलपमेंट का पता लगता है विद द हेल्प ऑफ ग्रेडिंग. उसको ग्रेडिंग करके, उसको ग्रेड करके हमें पता लगेगा कि किसी इंडिविजुअल में ग्रोथ कितनी हुई है. नाउ बैक टू टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट. ये जो हमारी 6 टाइप्स की डेवलपमेंट है, इनके बारे में जानने के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल. इसके बारे में हम जानेंगे इन द अपकमिंग वीडियोज. Video was presented to you by A&A Tutorials. In case of any doubt or any query, please drop a comment below in the comment section. Thank you for watching the video. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you.